उर्फी नाम से तो हमें एक ही चीज याद आ जाती है, और वो है उनके अतरंगी कपड़े। आज जानते हैं कि क्या ये शुरुआत से ऐसे थे या वक्त से इनमें आया ये बदलाव। उर्फी जावेद का जन्म 15 अक्टूबर 1997 को लखनऊ, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा सिटी मोंटेसरी स्कूल लखनऊ से की। उन्होंने एमईटी यूनिवर्सिटी लखनऊ से जनसंचार में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उनका बचपन कठिन था क्योंकि उनके पिता उनकी मां और भाई बहनों के साथ मौखिक और शारीरिक रूप से दुर्व्यवहार करते थे। उनका पालन पोषण एक रूढ़िवादी मुस्लिम परिवार में हुआ। उर्फी ने कहा कि मैं इस्लाम में विश्वास नहीं करती और मैं किसी धर्म का पालन नहीं करती। 2021 में उसने कहा कि वो एक मुस्लिम व्यक्ति से शादी नहीं करेगी और कहा कि वो भगवद गीता पढ़ने की प्रक्रिया में थी। 2022 में उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना नाम बदलकर उर्फी करने की घोषणा की और सुझाव दिया कि उन्हें उनके नए नाम से संदर्भित किया जाए। हालांकि उच्चारण वही था, वर्तनी में परिवर्तन अंकशास्त्री की सलाह पर किया गया था। उर्फी ने अपनी यात्रा साधारण शुरुआत के साथ शुरू की। उन्होंने छोटे पैमाने पर मॉडलिंग कार्यक्रमों और टेलीविजन शो में उपस्थिति के माध्यम से उद्योग में प्रवेश किया। उद्योग के भीतर कनेक्शन की कमी के बावजूद लगातार प्रगति की। हालांकि उन्हें सफलता का श्रृंखला बड़े भैया की दुल्हनिया में अवनी पंत की भूमिका से मिली। तब से उन्होंने कई सफल टीवी शो में काम किया, जिनमें यह रिश्ता क्या कहलाता है, पंचबीट, कसौटी जिंदगी की, ऐ मेरे हमसफर और बिग बॉस 15 में उनका उल्लेखनीय अभिनय शामिल था। उनकी प्रसिद्धि वर्ष 2021 में बढ़ गई जब उन्हें बिग बॉस ओटीटी में देखी गई। वो 13वें स्थान पर रहीं, लेकिन वो पूरे इंटरनेट पर थीं। हर एक व्यक्ति उनके फैशन सेंस के बारे में उत्सुक था। 2024 में मेट गाला के लिए उर्फी ने कुछ ऐसा पहना जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। क्या ही कहूँ यार, मतलब ये तो मेरा स्किल है कि मैं हील्स में स्किपिंग करवा लो, दौड़ा लो, मैं हील्स में तुम लोग ज़्यादा तेज दौड़ सकती हो हील्स पहन के। हम सभी ने बिग बॉस ओटीटी में उनके द्वारा पहने गए आउटफिट देखे हैं, जो कुछ ऐसा था जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। उन्हें बिग बॉस ओटीटी, स्प्लिट्स विला 14 और 15 जैसे कुछ रियलिटी शो में देखा गया है। इस बार उर्फी ने बहुत ही मंत्रमुग्ध कर देने वाला काम किया। उन्होंने एक जादुई गाउन बनाया। ब्लैक कलर के गाउन में उर्फी जावेद ने रेड कारपेट पर आकर एक बार फिर से सुर्खियां बटोर ली हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि गाउन पहनकर उर्फी पेपराजी से कहती हुई दिखाई दे रही हैं कि आपको मैजिक देखना है, ठीक है तो सब बैठ जाओ। बस इसके बाद तुरंत उर्फी जावेद ताली बजाती है और उनके गाउन से तितलियां और फूल उड़ते हुए नजर आते हैं। उर्फी का यह जादू देखकर सब दंग रह गए। बहुत ही सुंदर और नई चीज थी उनके सामने। पर यह तो है, जहां हमारी फैशन सेंस खत्म होती है वहां उनकी फैशन सेंस शुरू होती है। मटेरियलिस्टिक नहीं हूँ। आई वुड मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग सोचेंगे मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं थोड़ी सी चीपस्केट भी हूँ, मैं कंजूस हूँ। मैं यू नेवर सी अ वर्साचे एलवी बैग, आई एम नॉट दैट, यू नो, दिस सूट इज आल्सो 800 रुपीस यार। पहले लोग सोचते थे कि वो जावेद अख्तर की भतीजी हैं क्योंकि उनका अंतिम नाम एक ही था। लेकिन फिर उसने पूरी तरह से अपना अतीत सामने ला दिया, जहां उसने अपने पिता और मां के बारे में बताया कि उसके पिता ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया और वो उस जहरीली रूढ़िवादी जगह से कैसे बाहर है। उनका संघर्ष वास्तविक था। बॉलीवुड में उनका कोई गॉडफादर नहीं था, लेकिन वो एक शेरनी की तरह आई और इस उद्योग में अपना स्थान हासिल किया। हो सकता है कि उनकी फैशन की समझ अतरंगी हो, लेकिन उनका आत्मविश्वास और शक्ति त्रुटिहीन है। उन्होंने दिखाया कि अगर आप में कुछ करने की इच्छा शक्ति हो तो सब कुछ संभव है। फैशन के प्रति उनकी समझ के अलावा एक बात का उन्हें पछतावा है, वो है उनका टैटू। वो अनुपमा धारावाहिक के अभिनेता
पारस कलनावत के साथ रिश्ते में थीं, जहां उन्होंने उनके नाम का टैटू भी बनवाया था। लेकिन वो इसके बारे में मुखर हैं और जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने पारस को क्यों छोड़ा तो उन्होंने इसे छुपा लिया। उनका जवाब था, हम साथ आने के 1 महीने बाद मैं उससे ब्रेकअप करना चाहती थी। वो एक बच्चा था, वो बहुत अधिकारवादी थे। ब्रेकअप के बाद भी पारस चाहता था कि उर्फी उसकी जिंदगी में वापस आ जाए। पारस ने उर्फी के नाम के 3 टैटू बनवाए ताकि वो वापस आ जाए। लेकिन आखिरकार वो उर्फी है और वो कभी भी ऐसी जगह नहीं जाएगी जहां वो खुश न हो। अक्सर अपने एक्सपेरिमेंटल स्टाइल के लिए मशहूर उर्फी जावेद ने उस वक्त सभी को चौंका दिया जब उन्होंने अपनी एक तस्वीर शेयर की जिसमें वो गंजी नजर आ रही हैं। सोशल मीडिया सेंसेशन इस बार गंजी हो गई और उन्होंने अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। उनके इस नए लुक पर दर्शकों की मिलीजुली प्रतिक्रिया आई थी, जबकि कुछ अविश्वास में थे। दूसरों ने उनकी बोल्डनेस के लिए उनकी प्रशंसा की। हाल ही में उर्फी ने ऐसा किया और जैसा कि हम में से अधिकांश हैरान हैं, उनके अधिकांश प्रशंसक सोचते हैं कि यह सिर्फ एक संपादित छवि है और उन्हें यहां संपादक को बदलने की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने ऐसा खराब संपादन किया है। उस छवि पर उन्होंने पोज दिया। अली गोनी ने सोशल मीडिया पर एक मजेदार आस्क मी एनीथिंग सेशन खेला। वहां एक यूजर ने अली गोनी से पूछा कि क्या उर्फी मेट गाला में आ सकती है। बिग बॉस 14 के पूर्व प्रतियोगी ने यूजर को जवाब देने के लिए एक वीडियो बनाया। उन्होंने कहा, बिल्कुल बनी है। अभी हाल ही में उर्फी की मैंने एक ड्रेस देखी जिसमें तितलियां उड़ रही थीं, बहुत अच्छी। मैंने उनको पर्सनली भी मैसेज किया, किल कर दिया उन्होंने। अगर वैसे कुछ पहन के वो जाती भी ना वहां तो भी किल कर देंगी। ऐसी ढेर सारी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें बॉलीवुड सफर।